हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरविल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड, चैप्टर 13 सर्वनाम। ठीक है, अब हम इसकी बुक रीडिंग करते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द का अर्थ। सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भाषा में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति भाषा के सौंदर्य को नष्ट करती है, जिससे वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मयंक ने मयंक के पिताजी से कहा, मयंक को मयंक के लिए नई साइकिल खरीदनी है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हम जो वाक्य है उसको इस तरीके से अटपटा सा लग रहा है कहने में। ठीक है, तो मयंक ने अपने पिताजी से कहा कि उसे अपने लिए नई साइकिल खरीदनी है। तो मयंक ने अपने, तो जहाँ ये अपने वर्ड आया है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसकी डेफिनेशन आप इससे पढ़ लीजिएगा। फिर नंबर 2 पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के पास अथवा दूरी की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयतात्मक बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में यह मेरा विद्यालय है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, अब इसमें विशेष दिया है, कोई सर्वनाम शब्द प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है, कुछ सर्वनाम शब्द अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह गिलास किसने तोड़ा, तो यहाँ पे जो किसने वर्ड आया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से पहले या दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, जैसा बनाओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में विशेषता एवं नवीनता लाते हैं, जैसे ज्यों ज्यों। तो इसमें हम देखेंगे ज्यों ज्यों भी आए उनका स्वागत करें। तो ये इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स हैं, ये आप लोग सेल्फ से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 90। इस पर हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। अच्छा, जैसे अब ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं शब्द आता है तो कर्ता ये पूरा दिया हुआ है। इसमें इन्होंने इस तरीके के ये दिए हुए हैं कि मैं शब्द को हम हर अलग अलग कारक चिन्ह के अनुसार हम इसमें रखेंगे। जैसे कर्ता में मैंने, कर्म मुझे मुझको, करण मुझसे मेरे द्वारा, संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए, आपादान मुझसे अलग होना, संबंध मेरा मेरी मेरे, अधिकरण मुझ में मुझ पर। ठीक है, ये इसी तरीके से तू के सारे वर्ड हैं, वह के सारे वर्ड हैं, यह के सारे वर्ड हैं, कोई के सारे वर्ड हैं, कौन, जो। ठीक है बच्चों, ये सारे आप लोग अपने बुक से चेक कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। और जो इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह है उसका मैं PDF आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।